29 अप्रैल 2025 मंगलवार को हिंदू पंचांग के अनुसार कई महत्वपूर्ण तिथियां और पर्व मनाए जाएंगे। इस दिन विशेष पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है। पंचांग विवरण। तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया दोपहर 12:30 बजे तक, इसके बाद तृतीया प्रारंभ होगी। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रात्रि 12:29 बजे तक, फिर उत्तराषाढ़ा। योग ब्रह्म योग रात्रि 8:32 बजे तक। करण कौलव दोपहर 12:30 बजे तक, फिर तैतिल। वार मंगलवार। चंद्रमा का गोचर धनु राशि में। प्रमुख पर्व और व्रत। 1 परशुराम जयंती। यह दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। भक्तगण इस दिन व्रत रखते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। 2 अक्षय तृतीया। तृतीया तिथि 29 अप्रैल की शाम 5:31 बजे से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 बजे तक रहेगी। अतः अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। यह दिन शुभ कार्यों के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। 3 रोहिणी व्रत। जैन धर्म के अनुयायी इस दिन रोहिणी व्रत का पालन करते हैं, जो विशेष पुण्यदायक माना जाता है। शुभ योग त्रिपुष्कर योग सुबह 6:53 बजे से 7:01 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:53 बजे से 8:17 बजे तक। अमृत काल रात्रि 2:56 बजे से 4:22 बजे तक 30 अप्रैल। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 1:05 बजे से 1:58 बजे तक। अशुभ समय राहु काल दोपहर 3:29 बजे से 5:18 बजे तक। यमगंड सुबह 8:12 बजे से 10:01 बजे तक। गुलिक काल दोपहर 11:51 बजे से 1:40 बजे तक। पूजा और धार्मिक महत्व। परशुराम जयंती। इस दिन भगवान परशुराम की पूजा करके उनके जीवन से प्रेरणा ली जाती है। विशेष रूप से ब्राह्मण समुदाय में यह दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। अक्षय तृतीया। हालांकि मुख्य उत्सव 30 अप्रैल को है, लेकिन तृतीया तिथि 29 अप्रैल की शाम से प्रारंभ होने के कारण कुछ लोग इस दिन भी शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं। रोहिणी व्रत। जैन धर्मावलंबी इस व्रत का पालन करके आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। 29 अप्रैल 2025 मंगलवार का राशिफल। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। व्यक्तिगत भविष्यवाणियों के लिए जन्म कुंडली और ज्योतिषीय परामर्श आवश्यक है। मेष एरीज 9 शुभ अंक। आज आपको अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहिए, जिससे आपका तनाव कम हो सकता है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। कुछ लोगों को मौसमी बीमारियां होने की संभावना है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और स्वयं की देखभाल के लिए समय निकालें। किसी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, नुकसान हो सकता है। वृषभ टॉरस 6 शुभ अंक। चंद्रमा आपकी राशि में होने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के खर्चों में वृद्धि हो सकती है। व्यवसाय में आपकी स्थिति मजबूत होगी और विदेशी कंपनियों से ऑर्डर मिल सकते हैं। प्रेम और जीवन साथी के साथ मजाक में आप अपनी बात कहने में सफल होंगे। नौकरी संबंधी यात्राओं में सफलता मिलेगी। मिथुन जमनाई 5 शुभ अंक। आज आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए उन्हें कम करने की योजना बनाएं। खिलाड़ियों को चोट लगने के बावजूद यात्रा करनी पड़ सकती है। कार्यस्थल पर कमियों के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने बॉस के साथ सम्मान से पेश आना होगा। प्रेम और जीवन साथी के बीच गलतफहमी संबंधों में खटास ला सकती है। कर्क कैंसर 2 शुभ अंक। चंद्रमा आपके 11वें भाव में होने से बड़े भाई से खुशखबरी मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा में सफलता मिल सकती है। धार्मिक कार्यों और दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ सकती है। कार्यस्थल पर स्थानांतरण के प्रयास सफल हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को सावधानी से काम करना होगा। सिंह लियो 1 शुभ अंक। आज का दिन आपके लिए विशेष हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और आपको नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है। परिवार के साथ समय बिताएं, जिससे आपसी संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान दें। कन्या वर्गो 3 शुभ अंक। आज आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर अधिक काम का बोझ महसूस हो सकता है। धैर्य बनाए रखें और अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद से बचें। तुला लीब्रा 6 शुभ अंक। आज आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव आ सकते हैं, जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और तनाव से दूर रहने का प्रयास करें। वृश्चिक स्कॉर्पियो 9 शुभ अंक। आज आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और किसी भी तरह के जोखिम से बचें। परिवार का सहयोग मिलेगा। धनु सैजिटारियस 3 शुभ अंक। आज आपका दिन उत्साह और ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी और आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार और मित्रों के साथ खुशनुमा समय बिताएंगे।
मकर, कैप्रिकॉर्न 8 शुभ अंक। आज आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सोच समझकर अपनी राय रखें। आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना है। परिवार के सदस्यों के साथ सहयोग बनाए रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। कुंभ, एक्वेरियस 7 शुभ अंक। आज आपके पुराने संबंध फिर से जीवंत हो सकते हैं। ईमानदारी और संवाद से रिश्ते सुधरेंगे। बजरंगबली की कृपा से आपको मेहनत का फल मिलेगा और धन लाभ के प्रबल योग हैं। भविष्य पर ध्यान दें और कटुता को त्यागें। मीन, pisces 3 शुभ अंक। आज आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अपने प्रयासों से आप उन्हें दूर कर लेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भगवान परशुराम, विष्णु के छठे अवतार का दिव्य प्राकट्य। भगवान परशुराम हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से छठे माने जाते हैं। उनका जन्म त्रेता युग में ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के तेजस्वी पुत्र के रूप में हुआ था। परशुराम का नाम 2 शब्दों के मेल से बना है। परशु, जिसका अर्थ है फरसा या कुल्हाड़ी, और राम, जो विष्णु के ही एक अन्य रूप हैं। इस प्रकार परशुराम का अर्थ हुआ फरसा धारण करने वाले राम। उनका प्राकट्य अन्याय, अत्याचार और दुष्टता के नाश के लिए हुआ था, और वे शक्ति, न्याय और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान परशुराम के जन्म की कथा बड़ी ही रोचक और दिव्य है। ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी और विद्वान थे, जबकि माता रेणुका अपनी पतिव्रता और सेवा भाव के लिए जानी जाती थीं। एक बार जब माता रेणुका स्नान के लिए नदी पर गईं, तो उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते देखा। क्षण भर के लिए उनके मन में विकार आ गया, जिससे उनकी तपस्या का तेज क्षीण हो गया। ऋषि जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये जान लिया और क्रोधित होकर अपनी पत्नी को त्यागने का आदेश दिया। ऋषि के आदेश पर उनके पुत्रों ने माता रेणुका का वध करने में असमर्थता जताई, सिवाय सबसे छोटे पुत्र परशुराम के। पितृ आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम ने अपने फरसे से अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र की पितृभक्ति से प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने और अपने भाइयों को चेतना वापस दिलाने का वरदान मांगा, जिसे ऋषि ने सहर्ष प्रदान किया। भगवान परशुराम का व्यक्तित्व अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली है। वे प्रचंड योद्धा होने के साथ साथ महान ज्ञानी और तपस्वी भी थे। उन्हें भगवान शिव से विशेष अस्त्र शस्त्र और युद्ध कौशल प्राप्त था। उनका फरसा, जिसे उन्होंने कठोर तपस्या से अर्जित किया था, उनकी शक्ति का प्रतीक था। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े और पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया, जिन्होंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया था और ब्राह्मणों पर अत्याचार करते थे। परशुराम की वीरता और पराक्रम की कथाएं हिंदू धर्म ग्रंथों में भरी पड़ी हैं। उन्होंने हैहय वंश के सहस्रार्जुन का वध किया, जिसने ऋषि जमदग्नि का अपमान किया था और उनकी कामधेनु गाय को चुरा लिया था। यह युद्ध अत्यंत भयंकर था और इसमें परशुराम ने अपनी अद्वितीय युद्ध कला का प्रदर्शन किया। उन्होंने अत्याचारी राजाओं और दुष्ट शक्तियों का दमन करके धर्म और न्याय की स्थापना की। भगवान परशुराम का महत्व केवल एक योद्धा के रूप में ही नहीं है, बल्कि एक गुरु के रूप में भी है। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया। उनकी शिक्षा ने इन योद्धाओं को महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाया। परशुराम का चरित्र हमें यह सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना और धर्म की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। आज भी भगवान परशुराम को शक्ति, साहस और न्याय के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। उनकी जयंती वैशाख शुक्ल तृतीया को बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनकी वीरता और न्यायप्रियता की कथाओं का स्मरण करते हैं। परशुराम जयंती हमें ये संदेश देती है कि हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अन्याय के खिलाफ निर्भीकता से लड़ना चाहिए। उनका जीवन हमें पितृभक्ति, त्याग और धर्मनिष्ठा जैसे महान गुणों को अपनाने की प्रेरणा देता है। भगवान परशुराम का दिव्य चरित्र युगों युगों तक भक्तों को प्रेरित करता रहेगा। आप देख रहे हैं राकेश त्रिपाठी का YouTube चैनल न्यूज़ धमाका। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।